कल के पुराण से मिल रहे हैं कलयुग के अंत के संकेत। कल के पुराण एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें कलयुग के हर रहस्य का पर्दाफाश किया गया है। इस वीडियो में हम उन छिपे हुए संकेतों का खुलासा करेंगे जो बताते हैं कि कलयुग का अंत निकट है। क्या आप जानते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म कब और कहाँ होगा? उनके बचपन की रहस्यमयी लीलाएं क्या होगी जो उन्होंने कृष्ण अवतार में की थी? क्या 2025 में दुनिया के कई देश और शहर जलमग्न हो जाएंगे और विशालकाय इमारतें तिनकों की तरह बह जाएंगी? कौन सी अद्भुत विद्याएं भगवान कल्कि सीखेंगे और कौन कौन से अस्त्र शस्त्र उन्हें प्राप्त होंगे? उनके विवाह की गूढ़ कथा और वह महायुद्ध जो कलयुग का विनाश करेगा, आज इन सब का राज हम अपनी इस वीडियो में खोलेंगे। भगवान कल्कि कैसे सतयुग की स्थापना करेंगे और इसके बाद का भविष्य कैसा होगा और अंत में वह अपने धाम को कब और कैसे प्रस्थान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो इन रहस्यों का पर्दा उठाने के लिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में जय श्री नारायण या जय श्री विष्णु भगवान जरूर लिखें। जब प्रलय काल समाप्त हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से घोर मलिन पातक को उत्पन्न किया। इसी से अधर्म की उत्पत्ति हुई। अधर्म की पत्नी मिथ्या हुई। फिर इन दोनों के संयोग से महाक्रोधी दंभ नाम का पुत्र और माया नाम की कन्या उत्पन्न हुई। फिर दंभ और माया के संयोग से लोभ नामक पुत्र और निकृम नाम की कन्या का जन्म हुआ। इसी प्रकार अधर्म के कुल में कली, द्वती, भयानक मृत्यु, यातना आदि हजारों धर्म निंदकों का जन्म अधर्म के परिवार में हुआ। यह सभी लोग मिलकर दुनिया के लोगों पर मानसिक रूप से अत्याचार करेंगे। यही कलयुग होगा। कलयुग यानी काला युग, कलह और कलेश का युग। इस युग में सभी के मन में असंतोष होगा और सभी मानसिक रूप से दुखी होंगे। 5 वर्ष की उम्र में ही स्त्रियां गर्भवती हो जाया करेंगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। जैसे जैसे कलयुग आगे आता जाएगा वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्र, क्षमा, दया, आयु, बल आदि का लोप हो जाएगा। कलयुग के अंत में संसार की दशा ऐसी होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गायें तो दिखना ही बंद हो जाएगी। यदि होंगी भी तो वह भी बकरी के समान और बहुत कम दूध देने वाली। एक समय ऐसा भी होगा जब जमीन से अन्न भी उगना बंद हो जाएगा। पेड़ों पर फल नहीं होंगे। स्त्रियां कठोर स्वभाव, कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी और जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा और केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयासक्त हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित, नास्तिक, चोर होंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में जो समाज है वो हिंसा की प्रवृत्ति वाला हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे, पैसे वाले होंगे, उन्हीं का राज चलेगा। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन जाएगा। जुआ, शराब, स्त्री गमन यही धर्म होगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी दुखी नहीं होंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी बल्कि उन्हें बहुत ही समझदार समझा जाएगा। उस समय सारा जगत मिलेश होगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख होंगे। बुरे शब्दों का, बुरे वर्डों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को ही ज्ञानी समझा जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी होंगे। पुरुष भी ऐसा काम करेंगे और स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम लुप्त हो जाएंगे। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं होंगे। पुत्र भी धर्म का पालन नहीं करेंगे। किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हो कोई व्यक्ति, वो बलवान होगा। वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। ऐसे यज्ञ, व्रत, पूजा होगा, अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने आप को ही बहुत बड़ा पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएंगी।
पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। कलयुग के समय के साथ साथ मनुष्य का जो शास्त्र ज्ञान होगा वो भी नहीं होगा और मनुष्य अहंकारी होगा, अज्ञानी होगा। अंत के समय में भयंकर युद्ध होंगे, प्रचंड आंधी, जोरों की गर्मी पड़ेगी, लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश होगा। लोगों का राज्य होगा, ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करके बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा, कर्म में कुछ और। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। संसार की दशा बहुत ही भयानक और डराने वाली हो जाएगी। कोई भी किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करेगा, जिससे देवताओं को भोग मिलना बंद हो जाएगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। सभी देवगण दुखी होकर भगवान ब्रह्मा के पास जाएंगे। तब ब्रह्मा जी सभी देवों के साथ भगवान विष्णु से विनती करेंगे और कहेंगे, पृथ्वी पर सभी वैदिक कर्मों का लोप हो गया है और चारों ओर बस अधर्म का राज फैला हुआ है। दुनिया के लोगों को कली ने पीड़ित करके गुलाम बना रखा है। कोई भी किसी देवी या देवता की पूजा नहीं करता। और तब भगवान विष्णु जल्द ही कल्कि अवतार के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होने की बात कहेंगे। इसके बाद भगवान कल्कि संभल नामक ग्राम में बैसाख की द्वादशी के दिन जन्म लेंगे। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम होगा सुमति। जब भगवान का जन्म हो गया उस समय उनकी 4 भुजाएं रहेंगी। इसके बाद ब्रह्मा जी वायु को बोलेंगे कि तुम भगवान श्री हरि से जाकर कहोगी, प्रभु आपके 4 भुजाओं वाले रूप के दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, अतः हे नाथ, आप इस चतुर्भुज रूप को छोड़कर मनुष्य रूप में आइए। तब वायु द्वारा संदेश पाकर प्रभु श्री हरि 2 भुजाओं वाले मनुष्य रूप को धारण करेंगे। लेकिन भगवान का यह रूप देखकर उनके माता पिता अचंभित हो जाएंगे। लेकिन प्रभु की माया से उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद हमने भ्रम में ऐसा देखा है। इसके बाद विष्णु यश जी प्रभु के नामकरण के लिए ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के बड़े बड़े गानियों को बुलाएंगे। इस समय वहाँ चिरंजीवी परशुराम, कृपाचार्य, वेदव्यास और अश्वत्थामा भी भगवान कल्कि के बाल रूप के दर्शन करने के लिए भिक्षु का भेष बनाकर आएंगे। इसके बाद वह लोग भगवान कल्कि के बाल रूप के दर्शन करके उन्हें प्रणाम करेंगे और उनका नाम कल्कि रखकर वह मुनीश्वर वहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद माता द्वारा लालन पालन होते हुए भगवान कल्कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होंगे और भगवान कल्कि के 3 बड़े भाई भी होंगे, जिनका नाम कविराज्य और सुमंत्र होगा। इसी के साथ भगवान कल्कि के 3 अंश अवतार भी उनके जन्म से पहले ही जन्म ले चुके होंगे और उनका नाम होगा गागर, भगर और विशाल। एक दिन विष्णु यश जी कल्कि जी को बताते हैं कि कलयुग एक भयंकर राक्षस है जिसने चारों ओर हाहाकार मचा रखा है। बहुत सारे लोग उनके डर से जंगलों में कंदमूल खाकर जीवन यापन कर रहे हैं। उसकी वजह से सारे वैदिक धर्मों का लोप हो गया है। संसार की दशा बहुत ही भयंकर हो गई है और पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सुनकर भगवान कल्कि बहुत दुखी हो जाएंगे और पिताजी से बोलेंगे कि आप चिंता न करें, मैं उस कली का अंत करने का निश्चय करता हूँ। इसके बाद बहुत से ज्ञानी जन भगवान कल्कि का उपनयन संस्कार करते हैं और भगवान कल्कि की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल निकल जाते हैं। कल्कि जी को गुरुकुल जाता हुआ देखकर महेंद्र पर्वत निवासी परशुराम जी उन्हें अपने आश्रम ले जाते हैं। बोलते हैं कि मैं भृगु वंश में उत्पन्न महर्षि जन्मदाहा का पुत्र, वेदांत के तत्व को जानने वाला धनुर्वेद विद्या विदारक परशुराम हूँ। मैंने इस पृथ्वी को स्त्रीहीन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा स्वरूप दे डाली। अब तुम धर्म पूर्वक मुझे अपना गुरु मानो, मैं तुम्हें हर प्रकार की शिक्षा दूंगा। यह सब सुनकर कल्कि ने परशुराम जी को प्रणाम किया और वेदों का अध्ययन करने लग गए। धीरे धीरे भगवान कल्कि ने 64 कलाओं और कई अस्त्रों शस्त्रों को चलाना सीख लिया। तब उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि मैं दक्षिणा में आपको क्या दूं? तो परशुराम जी ने कहा, आप जल्द ही इस कलयुग का अंत करके सतयुग की स्थापना करें, यही हमारी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। फिर कल्कि भगवान वहाँ से चले जाते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने के ध्यान और पूजन करते हैं। इसके बाद भगवान शंकर और माता पार्वती प्रकट होते हैं
और कल्कि से कहते हैं कि वरदान मांगिए। तो वो कहते हैं, आपको मैं तेज गति से चलने वाला, अपना रूप बदलने वाला और गरुड़ के समान उड़ने वाला देवदत्त नाम का घोड़ा और इसके साथ ही एक तोता प्रदान करता हूँ। इसके साथ आप ये चमचमाती हुई अत्यंत भारी और पृथ्वी को भार को सहन करने वाली रतनशरु नामक तलवार को भी ग्रहण करो। आप सभी प्रकार के भूतों पर विजय प्राप्त करेंगे। इसके बाद भगवान कल्कि ने शिवजी को प्रणाम किया और अपने घोड़े पर सवार होकर अपने गांव संभल जा पहुंचे। वहां उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया और परशुराम जी व भगवान शंकर जी के वचन सुनाए। तब उनके भाई प्रभु अंश अवतार बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान शंकर द्वारा प्रदान तोता कहीं से घूम कर आता है और भगवान कल्कि उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो और क्या समाचार लाए। तब तोता कहता है, मैं सिंघल द्वीप गया था, वहाँ एक बहुत ही सुंदर कन्या है जिसका नाम पद्मावती है। उसके पिता का नाम गृहित तथा माता का नाम कोमद है। वह कन्या इतनी सुंदर है कि उसके समान कोई दूसरी कन्या नहीं। उसकी सुंदरता का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। उससे भगवान शंकर की तपस्या की थी। तब भगवान और शंकर ने उन्हें वरदान दिया था कि स्वयं भगवान नारायण से तुम्हारा विवाह होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी राजकुमार तुम्हारे लायक नहीं है। कोई भी तुम्हारी तरफ गलत नजरों से देखेगा, चाहे वह दैत्य, नाग, गंधर्व, मनुष्य कोई भी हो, अपनी उम्र के अनुसार तुरंत ही स्त्री रूप को धारण कर जाएगा। भगवान नारायण के अतिरिक्त जो भी तुम्हारे साथ विवाह करने की सोचेगा उसके साथ भी ऐसा ही होगा। यह वरदान देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और लक्ष्मी रूप पद्मा जी अपने घर को आ गई। ये सब बातें भगवान कल्कि को बताई। इसके बाद भगवान कल्कि देवदत्त नाम घोड़े पर सवार होकर सिंघल द्वीप गए और वहाँ धूमधाम के साथ पद्मा जी से विवाह किया और वहाँ से अपने गांव वापस आए। कुल का विनाश करने उसके बाद चिरंजीव इस संसार से अधर्म के कुल का विनाश करने के लिए निकल पड़ते हैं और पापी तथा अधर्मियों को खोजकर तलवार से उनका सिर कलम कर देते हैं। वो सबका ही खात्मा कर देते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं तथा धर्म के रास्ते पर चलते हैं उनका बाल विवाह का नहीं होता। अंत में उनका मुकाबला होता है कली नामक राक्षस से। सभी युगों में सबसे भयंकर राक्षस था। उसे मारने के लिए भगवान कल्कि को बहुत परिश्रम करना पड़ा और इस प्रकार अधर्म के पूरे परिवार का विनाश भगवान कल्कि कर देते हैं। इसी बीच भगवान कल्कि का विवाह वैष्णवी शक्ति रूपा माता रमा से भी होगा, क्योंकि त्रेता युग में माता वैष्णो देवी ने भगवान राम से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तब भगवान राम ने प्रसन्न होकर उनसे कहा था कि इस युग में तो मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होकर तुमसे विवाह करूंगा। माता वैष्णो आज भी भगवान कल्कि का इंतजार कर रही हैं और भगवान कल्कि के 4 पुत्र होंगे जिनके नाम होंगे जय, विजय, मेघवाल और बला। अंत में भगवान कल्कि मरु और देवांपबा देकर अपने शरीर का त्याग करके अपने धाम को वापस जाएंगे और इस प्रकार पृथ्वी पर एक बार फिर से सतयुग का प्रारंभ होगा। कल्कि पुराण में बताया गया है कि 2025 के बाद नई नई बीमारियां फैलने लगेंगी जो कि देश और दुनिया के लोगों को बहुत ही ज़्यादा भयभीत करेंगे। 2024 से ही फैलना आरंभ हो जाएंगे और धीरे धीरे ये विकराल रूप धारण करेंगे। सत्ता के वृक्षों किंतु हरि नाम से एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय नारायण अवश्य लिखें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब